नमो नमः। अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक में आपका स्वागत, अभिनंदन। धीवर द्वारा प्राप्त अंगूठी को देखकर राजा दुष्यंत को शकुंतला के साथ प्रेम एवं गांधर्व विवाह का स्मरण हो जाता है। षष्ठम अंक में राजा की विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। उसी संदर्भ में आगे देखिए। सानुमति, प्रियम में यह मेरे लिए शुभ समाचार है। कंचुकी, अस्मात् प्रभवतो वैवनस्यात् उत्सवः प्रति आख्यातः। इस प्रबल मानसिक ग्लानि के कारण महाराज ने उत्सव रोक दिया है। उभे, दोनों, युज्यते उचित ही है। नेपथ्य, नेपथ्य से ध्वनि आती है। एतु एतु भवान, महाराज, इधर से आप आइए। कंचुकी कर्णम दत्वा, कान लगा करके और सुन करके आए। इत एव अभिवर्तिते देवा, ओहो महाराज इधर ही आ रहे हैं। स्वयं कर्मानुष्ठीयताम, आप अपना कर्म अथवा काम कीजिए। उभे, दोनों, तथा, अच्छा, इति निष्क्रांते, ऐसा कह करके प्रस्थान करती हैं। इतने में टिप्पणियां देखेंगे। प्रियम में, यह मेरे लिए प्रिय है, अर्थात यह मेरे लिए शुभ समाचार है। प्रभवता, प्रबल, उत्कृष्ट, विशेष, प्रभावयुक्त से तात्पर्य है। यहाँ पर यह वैवनस्य का विशेषण है। कुछ टीकाकारों ने इसका अर्थ राजा किया है, यह ठीक नहीं है। यहाँ पर कर्ता देवेन गुप्त है। वैवनस्यात्, मानसिक ग्लानि या उद्विग्नता के कारण, विकृतम मनः विमनः तस्य भावा, विमनस् धन श्यंग, श्यंग का या शेष रहता है, प्रत्याख्यातः, रोक दिया है अथवा मना कर दिया है। प्रत्याख्यातः प्रतिधन, आधन, चक्ष धन, तय। चक्ष को ख्या आदेश, प्रति आख्यान का अर्थ होता है खंडन करना, रोकना। कर्णम दत्वा, कान देकर, अर्थात कान लगाकर, सुनकर, यह मुहावरा भी है। स्वयं अनुष्ठीयताम, अपना काम करो। कंचुक ने ये दोनों दासियों से कहा है। प्रविश्य अपटी छेपेण वाक्य संख्या 45 से यहाँ तक द्युति नामक विमर्श संधि का अंग है, क्योंकि यहाँ पर दासियों को डराया और धमकाया गया है। द्युति का लक्षण है तर्जनोद्वेजने प्रोक्ता द्युति। ये साहित्य दर्पण में इसका लक्षण बताया गया है। आगे देखिए। ततः प्रविशति पश्चाताप सदृश वेशो राजा विदूषकः प्रतिहारी च। तदनंतर पश्चाताप के अनुकूल वेश धारण किए हुए राजा का विदूषक और प्रतिहारी के साथ प्रवेश होता है। कंचुकी, राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके, अहो सर्वासु अवस्थासु रमणीत्वात् त्वम आकृति विशेषणाम, कह रहे हैं ओहो सुंदर आकृति वालों में सभी अवस्थाओं में सुंदरता विद्यमान रहती है। एवं उत्सुको अपि प्रिय दर्शनो देवा, इस प्रकार से खिन्न महाराज भी सुंदर ही दिखाई पड़ रहे हैं। तथा ही, क्योंकि, श्लोक देखिए। प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठ अर्पितम, बिभ्रत कांचनम एकम एव वलयम, श्वासोप्रक्त अधरा, चिंता जागरण प्रतांत नयनः, तेजो गुणात् आत्मनः, संस्कारो लिखितो महामणि एव क्षीणो अपि न लक्ष्यते। प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, उन्होंने अर्थात राजा दुष्यंत के द्वारा विशेष मंडन विधि, विशेष रूप से अलंकार पहनने का कार्य क्या कर दिया है, रोक दिया गया है या प्रत्यादिष्ट बंद कर दिया है। वाम प्रकोष्ठ अर्पितम एकम एव कांचनम वलयम बिभ्रत,
बाईं भुजा में अथवा कलाई में पड़े हुए एक ही सुवर्ण के कंकड़ को या कंगन को धारण किए हुए हैं। श्वास उपरुक्त अधरा श्वास प्रश्वास से जो अधरोष्ठ है वह अधिक लाल पड़ गया है। चिंता जागरण प्रतांत नयनः, चिंता के कारण अथवा रात भर जागते रहने से उनकी आंखें बहुत भारी हो गई हैं। संस्कार उल्लिखितः मणि इव, कसौटी पर घिसे हुए बहुमूल्य मणि रत्न के तुल्य क्षीणापि कृश होते हुए भी आत्मनः तेजो गुणात्, अपनी स्वयं की तेजस्विता के कारण न आलक्ष्यते, कृश होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कंचुकी जो हैं राजा को देख करके कह रहे हैं कि जो सुंदर आकृति वाले व्यक्ति होते हैं वे प्रत्येक अवस्था में कैसे लगते हैं, सुंदर ही प्रतीत होते हैं। जैसे कि यहाँ पर राजा दुष्यंत जो हैं इस समय यद्यपि कैसे हैं, शकुंतला के विरह से विपन्न हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं और उनके द्वारा जो विशेष रूप से अपने आप को सुसज्जित करने का विधान है वह भी छोड़ दिया गया है। फिर भी वे कैसे लग रहे हैं, मनोहर अथवा सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी विरह अवस्था जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो कह रहे हैं प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, राजा दुष्यंत के द्वारा विशेष रूप से अलंकार पहनने का कार्य बंद कर दिया गया है। वाम प्रकोष्ठ अर्पितम एकम एव कांचनम वलयम बिभ्रत, बाईं कलाई में पड़े हुए एक ही स्वर्ण वलय को धारण किए हुए हैं। श्वास उपरुक्त अधरा, श्वास प्रश्वास के कारण अधर जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, अधिक रक्तिम हो रहे हैं। चिंता जागरण प्रतांत नयनः, चिंता के कारण रात भर जागते रहने से उनकी आंखें अत्यंत भारी हो रही हैं। संस्कार उल्लिखता मणि इव क्षीणा अपि आत्मनः तेजो गुणात् न आलक्ष्यते, और कसौटी पर घिसे हुए बहुमूल्य रत्न के तुल्य कृश होने पर भी वे अपनी तेजस्विता के कारण कृश दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसमें टिप्पणियां देखेंगे। पश्चातापः, यहाँ पर पश्चाताप धन तापः कर्मधारय समास है। पश्चातापेन सदृशः वेशो यस्य सा बहुव्रीहि समास भी इस तरह से हो जाता है। सर्वासु अवस्थासु, कालिदास ने यही भाव अन्यत्र भी वर्णन किया है। जैसे कि किमि भी मद्राणाम वर्णनम न आकृति नाम, अंक 1 का 20वां श्लोक हमें प्राप्त होता है। अहो सर्वासु अवस्थासु अनवद्यता रूपस्य, यह मालविकाग्नि मित्र जो है उसके अंक 2 में इसी तरह का वर्णन देखने को मिलता है। रमणीया रम धन ऋच धन अनियर, उत्सुकहा खिन्ना दुखित, शकुंतला को पाने के लिए व्याकुल। प्रत्यादिष्ट प्रत्यादिष्टः विशेषेण मंडनस्य विधि येन सह, बहुब्रीहि समास है जिसने विशेष अलंकारादि पहनना बंद कर दिया है। प्रत्यादिष्ट प्रतिधन आधन दिश धन तय, प्रत्यादेश का अर्थ है रोकना, त्याग करना अथवा खंडन करना। विधि अर्थात कार्य अथवा अनुष्ठान। वाम बामे प्रकोष्ठे अर्पितम, तत्पुरुष समास है। प्रकोष्ठ से तात्पर्य कलाई है। बाएं हाथ में कंकड़ पहनना राजा की अव्यवस्थित चित्त जो स्थिति है उसको सूचित करता है। श्वासोपरक्त अधरा, श्वास ही उपरक्तः अधरा यस्य सा, यहाँ बहुब्रीहि समास है। उपरक्त अधिक लाल से अभिप्राय है। चिंता जागरण, चिंतया जागरणे प्रतांते नयने यस्य सा, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। प्रतांत खिन्न दुखित, भारी पड़ी हुई थकी हुई बोझल सी आंखें। तेजो गुणात,
तेजस्विता के कारण संस्कारोल्लिखिता, संस्कारे उल्लिखिता, कसौटी या शान पर चढ़े हुए, ना लक्ष्यते, कृस होने पर भी कृस नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस श्लोक में 4 काम दशाओं का वर्णन है। प्रत्यादिष्ट के द्वारा विषय निवृत्ति, चिंता के द्वारा चिंता, जागरण के द्वारा निद्रानाश और क्षीण के द्वारा तनुता। काम दशाएं 10 मानी गई हैं। नयन प्रीति, प्रथमम चिंता संगहा ततो अपि असंकल्पः, निद्राश्चेत्तनुता, विषय निवृत्तिस्, त्रप्पाहानाशा, उन्मादो मूर्छा इति एतानि स्मरदशः दशैव स्यु इति आचक्षते। ये उज्ज्वल नीलमणि में वर्णित किया गया है। आगे का व्याख्यान अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।